नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको औघड़ या अघोरी साधना के बारे में बताऊँगा। इससे पहले कि दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करूँ, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पर सेट कर लें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का विषय। आज मैं आपको औघड़ या अघोरी साधना के बारे में बताऊंगा कि हम किसी अघोरी या औघड़ की सिद्धि कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं साधना के बारे में आपको डिटेल में बताऊं, आप सबको तो मित्रों पता ही है कि मैं अपने इस चैनल पर जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं वही डालता हूँ, जिनका मैंने वर्षों से शोध किया है। तो आज जो मैं आपको साधना बताऊँगा उसमें सबसे पहली शर्त ये रहेगी कि कोई भी कमज़ोर दिल वाला व्यक्ति जो है वो इस साधना को कतई ना करे, क्योंकि जो दिल से कमज़ोर हैं वो इस साधना को नहीं कर सकते। तो अगर वो इस साधना के चक्कर में पड़े तो उनकी मृत्यु तक हो सकती है, उसकी गारंटी मैं नहीं लूँगा। दूसरी जो शर्त इस साधना के लिए रहेगी वो ये है कि गुरु के सानिध्य में ही ये साधना हमने करनी है, और गुरु वो होना चाहिए जिसने इस साधना को पहले कर रखा हो या फिर वो शमशानी साधनाओं में पारंगत हो। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी औघड़ या अघोरी, अब अघोरी का तो आपको पता ही है, अघोरी जो होते हैं वो भगवान शिव के गण होते हैं और भगवान शिव की तरह उनका रूप होता है। वो शमशान साधनाओं में पारंगत होते हैं और उनमें काफ़ी सारी दिव्य शक्तियाँ होती हैं। दोस्तों, तो अगर आप किसी औघड़ या अघोरी की साधना करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले अमावस्या का दिन का चयन करना होगा। और अगर वो अमावस्या का दिन शनिवार का दिन हो तो दोस्तों वो तो और भी बेहतर है। तो चलिए, आपने दिन का चयन कर लिया। अब इसमें सामग्री कुछ खास नहीं लगती है, क्योंकि ये शमशान साधना है तो हमने शमशान में बैठकर इसकी सिद्धि करनी है। उसके लिए हमें एक काले रंग का कंबल का आसन चाहिए, रुद्राक्ष की माला चाहिए, एक लोटा जल चाहिए जिसमें हम थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, और बस यही सामग्री है। और भोग जो है दोस्तों, वो तो जब हम सिद्धि करेंगे, वहाँ मंत्र जाप करेंगे, तो जो भी शक्ति सामने आ रही है उसके साथ शर्तें करनी होती हैं दोस्तों। लेकिन मैंने अपनी वीडियोस में बार बार ये बात कही है कि जहाँ तक हो सकता है आप सात्विक भोग की ही शर्त करें, तामसिक भोग की शर्त ना करें। पर क्योंकि ये शमशान क्रिया है, शमशान साधना है, तो इसमें तामसिक भोग की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो आपके पास हर प्रकार की सामग्री होनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी योग्य गुरु के सानिध्य में और सारी सामग्री को लेकर ही शमशान घाट में आप इसकी सिद्धि के लिए जाएं। भोग के अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी शमशान में किसी जलाए हुए शव की धूल की। आपने वो धूल उठा लेनी है और इसकी आपने एक शिव की पिंडी बनानी है शमशान घाट में। उस पिंडी को एक जगह स्थापित कर लीजिए और उसका आपने अच्छी तरह धूप दीप करना है, और अपना आसन वहाँ पे आपने लगा लेना है। सुरक्षा घेरा लगा लेना है। सुरक्षा घेरा बहुत ज़रूरी है, जो आपको गुरु ही बताएगा कि अपने आप के ऊपर हम कवच कैसे लगाते हैं या शमशान में घेरा कैसे लगाते हैं। और भोग प्रसाद अपने पास रख लेना है, रुद्राक्ष की माला ले लेनी है। और दोस्तों, अब मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ। मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। ओम वीर भूतनाथाय औघड़ महेश्वराय रक्ष रक्ष हुम हुम फट। ये जो है मंत्र, इस मंत्र का आपने जाप करना है। अब दोस्तों, जो संख्या है वो कोई निर्धारित नहीं है। पहले आप 1100
मंत्र जाप कीजिए। और अगर आपको उसमें कुछ सफलता मिलती है तो ठीक है, नहीं इस जाप को आप धीरे धीरे बढ़ाते जाइए और 11,000 तक या 21,000 तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। पर क्योंकि अमावस्या का दिन है तो बहुत कम ही जाप से आपको अघोरी साधना की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही आप साधना के लिए बैठेंगे और धीरे धीरे मंत्रों का जाप करते जाएंगे और आपके मंत्रों की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी, तो आपको पहले छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त होंगी, जैसे भूत पिशाच की सिद्धियां, वो स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगी। और फिर अंत में औघड़ या अघोरी जो है वो आपके सामने खड़ा होगा। जब आप मंत्र जाप कर रहे होंगे तो आपने मन में भगवान शिव का ध्यान करना है, क्योंकि जो भी तंत्र मंत्र है वो माता काली और भगवान शिव से ही चला है दोस्तों। आपने उनका ध्यान करना है। आपने ये ध्यान करना है कि वो शमशान में तांडव कर रही हैं आपके आसपास। उनकी आंखें जो हैं वो सुर्ख लाल हैं, उनका जो तीसरा नेत्र है वो खुला हुआ है, उससे वो अग्नि बरसा रहे हैं, और जो निर्जीव और सजीव दोनों वस्तुएं हैं उनको वो अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर रही हैं। इस चीज़ को आपने मन में ही मन में इमेजिन करना है दोस्तों। उसकी एक रूपरेखा तैयार करनी है अपने मन के अंदर और मंत्र को जाप करते जाना है। तो भगवान शिव की कृपा से और माता काली की कृपा से पहले छोटी मोटी सिद्धियां जो हैं वो स्वतः सिद्ध हो जाएंगी, और फिर औघड़ जो होगा वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा दोस्तों। उस समय आपको दिल को पक्का कर लेना है, और जिस तरह आपके गुरु ने बताया होगा उसके साथ आपने शर्तें कर लेनी हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस साधना में गुरु का बहुत ही अधिक महत्व है। उनके बिना ये साधना सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि जो शमशानी शक्तियाँ होती हैं वो भ्रमित करती हैं। वो साधक को बोलती हैं कि मेरे को 11,000 भैंसों की बलि चाहिए, मेरे को जैसे 20,000 बकरियों की बलि चाहिए, क्या तो देगा? तो इस तरह की शर्तें कभी नहीं माननी है। पहले तो उनको यही आपने बोलना है कि जो मेरे से बन पाएगा वो मैं आपको दूंगा, मैं अपनी समर्थता के अनुसार आपको दूंगा। पर अगर वो नहीं मानता है तो उसे अपनी बातों में कहीं ना कहीं आपको मनाना पड़ेगा। पर आप उसके साथ शर्त तो वही कर सकते हैं ना जो जिसकी भरपाई आप कर सकते हैं। आप कोई 1,000 2,000 पशु की बलि हर महीने थोड़ी उसको दे सकते हैं, या 6 महीने के बाद थोड़ी दे सकते हैं। तो शर्त आपने वही करनी है कि जिससे आपको भी कोई परेशानी ना हो और उसको भी कोई परेशानी ना हो। अगर दोस्तों आप औघड़ या अघोरी साधना में सफल हो जाते हैं और उसकी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है, तो आप मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन जो षट कर्म हैं हमारे, उनमें पारंगत हो जाएंगे। क्योंकि औघड़ जो हैं वो हर प्रकार के तंत्र मंत्र को जानते हैं और षट कर्म को भी जानते हैं। तो भगवान करे कि आपको इस साधना में सफलता प्राप्त हो। औघड़ या अघोरी साधना के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी वो आपको कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और अधिक से अधिक शेयर कर देना दोस्तों। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।